इस वीडियो में हम गुड फ्राइडे के इतिहास और महत्व का पता लगाएंगे और यह जानेंगे कि दुनिया भर के ईसाई इसे क्यों मनाते हैं। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम ईसाई कैलेंडर में इस महत्वपूर्ण दिन के अर्थ और उद्देश्य में तल्लीन हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। गुड फ्राइडे एक ईसाई पर्व है जो ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने और मृत्यु की याद दिलाता है। ईसाई धर्म के अनुसार यीशु को यहूदा इस्करियोत द्वारा धोखा दिया गया था और रोमन अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें दोषी पाया गया और सूली पर चढ़ाकर मौत की सजा दी गई। शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए इस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। ईसाइयों के लिए गुड फ्राइडे गंभीर प्रतिबिंब और शोक का दिन है, क्योंकि वे उस बलिदान को याद करते हैं जो यीशु ने मानवता के लिए किया था। यह मानवता के लिए ईश्वर के प्रेम की गहराई पर विचार करने का दिन है और मानवता को पाप से छुड़ाने के लिए यीशु किस हद तक पीड़ित होने और मरने के लिए तैयार थे। गुड फ्राइडे का पालन ईस्टर ट्रिड्यूम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें पवित्र गुरुवार, अंतिम भोज का स्मरणोत्सव और ईस्टर रविवार, यीशु के पुनरुत्थान का उत्सव शामिल है। साथ में ये दिन ईसाई कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण अवधि बनाते हैं और वे पूरे विश्व में ईसाइयों द्वारा मनाए जाते हैं। कई चर्चों में गुड फ्राइडे की सेवाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें प्रार्थना, बाइबल से पाठ और उपदेश शामिल होते हैं जो यीशु मसीह के जुनून और मृत्यु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ चर्च जुलूस या क्रॉस के स्टेशन भी आयोजित कर सकते हैं, जहां प्रतिभागी छवियों या क्रॉस की एक श्रृंखला का अनुसरण करते हैं जो यीशु के सूली पर चढ़ने तक की घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई ईसाई शोक और बलिदान के संकेत के रूप में उपवास या मांस से परहेज करके गुड फ्राइडे भी मनाते हैं। कुछ लोग शांत प्रतिबिंब या ध्यान में दिन बिताना चुन सकते हैं, जबकि अन्य स्थानीय दान में स्वयं सेवा कर सकते हैं या दूसरों की मदद करने के लिए सेवा के कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा कुछ देशों और संस्कृतियों में गुड फ्राइडे से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष परंपराएं भी हैं। उदाहरण के लिए दुनिया के कुछ हिस्सों में यह एक सार्वजनिक अवकाश है और व्यवसाय और सरकारी कार्यालय बंद हो सकते हैं। कई जगहों पर यह पारंपरिक भोजन और पारिवारिक समारोहों का भी दिन है, विशेष रूप से एक मजबूत ईसाई विरासत वाले देशों में। कुछ देशों में ऐसी सांस्कृतिक परंपराएं हैं जो गुड फ्राइडे के पालन के आसपास विकसित हुई हैं। जैसे स्पेन और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में बड़ी बड़ी झांकियों या मसीह के जुनून के दृश्यों को दर्शाती मूर्तियों के साथ विस्तृत जुलूस होते हैं, जिन्हें विश्वासियों द्वारा सड़कों पर ले जाया जाता है। फिलीपींस में कुछ भक्त तपस्या और भक्ति के रूप में खुद को सूली पर चढ़ाने या कोड़े मारने तक चले जाते हैं। गुड फ्राइडे से जुड़ा एक आम भोजन है हॉट क्रॉस बन्स, एक प्रकार की मीठी ब्रेड जिसके ऊपर एक क्रॉस बना होता है। क्रॉस यीशु के सूली पर चढ़ने का प्रतीक है, जबकि बन की मिठास उनके पुनरुत्थान की खुशी का प्रतिनिधित्व करती है। गुड फ्राइडे से जुड़े अन्य पारंपरिक खाद्य पदार्थ एक देश से दूसरे देश में भिन्न होते हैं और इसमें मछली, सब्जियां और अन्य मांस रहित व्यंजन शामिल हो सकते हैं।